बहुत लोग जो आप देखेंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो वो लोग इस चीज में बह जाते हैं कि मेरे पास मतलब पैसे नहीं है, तो अगर मिल रहा है कुछ ऑफर तो चलो कर लिया जाता है। तो उनको ऐसे कुछ मैसेज देना चाहिए कि ये चीज ना करें। हाँ देखिए, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, इस इंडस्ट्री में बहुत बीच में स्कैमर्स हैं जो आपको मिसयूज़ करना चाहेंगे, जो आपको बोलेंगे कि हम आपको इतने पैसे देंगे और उसके बाद फिर आपको कोई प्रोजेक्ट्स भी नहीं मिलते हाथ में। तो आपको अपने पूरे दिमाग से काम लेना है, ठीक है। लॉजिकली कभी भी कंपनीज ऐसे वर्क नहीं करती हैं। वो ऑलवेज दे विल से कि हम वी आर शेयरिंग दिस मच परसेंटेज ऑफ एडवांस टू यू, दे विल गिव यू पूरा टिकट्स एंड ऑल, दे विल रेसिडेंस का आपका अरेंजमेंट करेंगे एंड देन ओनली दे विल टेक यू फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड। कभी भी बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपको कोई बोले कि आप ये असाइनमेंट ले लो और हम आपको इतने पैसे देंगे। ये आपको पहले से अपना डिक्टेट करना है, मतलब ख्याल रखना है बाकी लोगों को, जैसा ही कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। मतलब इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया में देखोगे 80-90% केसेस ऐसे ही आते हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं केसेस, बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है इस चीज से। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत कुछ समझ आया होगा। तो इन सब चीज से रिलेटेड अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप जरूर मुझे भेजिएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत जल्द मैं होप करती हूँ उनके साथ वापस करूँ आपके क्वेश्चंस को लेके, जो आप मॉडलिंग लाइन में पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है तो मुझे जरूर आप डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में उनसे वो सारे क्वेश्चन जरूर करूंगी। टाइम जो यंगस्टर्स है अभी बहुत वर्ड्स आ गए नए, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप। हाँ, तो आप मतलब क्या चीज प्रिफर करते हो? क्या बना के सिचुएशनशिप सही है, रिलेशनशिप, और आजकल लिव इन रिलेशन और मैरिड लाइफ, इन सब में से आप क्या चीज को ज्यादा प्रिफर करते हो? क्या सही है? अनडाउटेडली मैरिड लाइफ, बिकॉज थिंग इज दैट कि ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपके इमोशन, सेंटिमेंट्स, ये सब एसोसिएटेड है। तो आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट इट्स ओन सेंटिमेंट्स, इमोशंस। तो हमें ये करना है कि हम अगर किसी से कमिटेड भी हैं तो हम पहले से उनसे बात करके रखें कि हमारा एंड विल बी मैरिज, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट शुड बी। ऐसे होता है कि मैम कोई कि आप ठीक है आप उसके साथ रिलेशन में हो, और जैसे ही आप उसको कमिटमेंट का बोल दे कि शादी करने चलो, बस फिर उस वक्त तो भूल ही जाते हैं। शादी के नाम से इतना डर आजकल बैठ गया है ना इस जनरेशन में। ऐसा मतलब क्या हो गया? आपको क्या लगता है क्यों लोग शादी करना नहीं चाहते हैं? वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप किसी के साथ टाइम पास करो, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, और आप कमिटेड नहीं हो, आपके इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो, मे बी किसी एडवांटेज के लिए कि आपको उसका फाइनेंशियल एडवांटेज लेना है या आपको कोई और एडवांटेज लेना है, इसलिए आप उसको यूज कर रहे हो। बट दैट शुड बी डिस्करेज्ड, बिकॉज आप जब भी किसी अपने राइट पर्सन से मिलते हो, आपकी थिंकिंग मैच करती है, आपको लगने लगता है ही इज द काइंड ऑफ परफेक्ट पर्सन फॉर मी, एंड वो ही उसी में जाना चाहिए। आपको अपने आप को फूल नहीं करना है ये सब चीजों में, बिकॉज लेटर ऑन आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप इमोशनली हर्ट कर रहे हो। तो आप क्यों जानबूझ के अपने आप को हर्ट करना चाहोगे? मे बी समझ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे। जब उनके साथ ऐसा हो जाता है उसके बाद वो रियलाइज करते हैं इन सब चीजें को, राइट। तो फिर जल्दी जल्दी शादी कर लीजिए। और क्या कहना है, शादी करने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैम बता रहे हैं, शादी कर लीजिए। आई होप कि मैं भी ढूंढ ही रही हूँ, कोई मिल जाए तो मैम की बात सुन के मैं भी शादी कर लूँ फटाफट। तो नेक्स्ट आप ये बताइए कि आपको एज ए मॉडल फर्स्ट ब्रेक कहाँ मिला था, कौन सा? मुझे एक साड़ी ब्रांड थी, रायपुर की साड़ी ब्रांड। अच्छा, रायपुर में, तो दिल्ली से यहाँ पे आप? हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली बिजनेस यहीं पे करती थी। एंड देन जब मैं फैशन मॉडल, जैसे मैं पैजेंट में बनी हुई, तो मुझे ब्रांडिंग वगैरह के लिए बहुत बार दिल्ली जाना पड़ता था। 80% मेरे सारे इवेंट्स और ब्रांड्स दिल्ली में ही होते थे। तो वहाँ पे 1 वीक 15 डेज रहती थी, और एक्चुअली यहीं पे रिसाइड कर रही थी क्योंकि मेरा बिजनेस यहाँ चल रहा था। तो मुझे सबसे पहला जो ब्रेक मिला था वो रायपुर से ही मिला था। फिर रायपुर से मिला, साड़ी ब्रांड के लिए वर्क किया, और उसके बाद फिर मैंने शोज वगैरह सब दिल्ली में। ओके, तो कोई मॉडलिंग से कोई हाइट क्राइटेरिया है क्या कि इतनी हाइट होनी पड़ेगी मॉडलिंग लाइन में जाने के लिए, ऐसा कुछ है? हाँ, एक्चुअली इट डिपेंड्स। अगर आप जैसे लैक्मे फैशन वीक्स में जा रहे हो, ठीक है, रिनाउंड फैशन इवेंट्स में जा रहे हो, तो वहाँ पे बिकॉज आप एज अ रैंप वॉक करते हो, तो उसमें हाइट का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। बट इफ यू आर गोइंग एज अ मॉडल इन वन ऑफ द ब्रांड्स, या ज्वेलरी के लिए आप शूट कर रहे हो, या आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो टीवी का, सो वहाँ पे कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं होता। इट इज लाइक देखा जाता है कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो। मतलब ब्रांड में मैं भी कर सकती हूँ मॉडलिंग, हाइट नहीं चाहिए। जस्ट किडिंग, मतलब
ब्रांड्स में इतना नहीं है अब। ब्रांड्स में हाइट का क्राइटेरिया नहीं होता। लाइक दिल्ली टाइम्स भी मैंने जो शो किया था उसमें भी हाइट का क्राइटेरिया होता है। वैसे कितना मैक्स आपको कितना हाइट चाहिए? 5'7" नॉर्मली, 5'5", 5'7". फीमेल मेल बोथ? हाँ, लाइक फीमेल्स के लिए 5'5", 5'7", मेल्स आर अगेन 6'6+। ओके, इतना वो लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सुपर मॉडल। अगर आप इतना हाइट कैरी कर रहे हो। अच्छा, ठीक है। सो हम लोग मैंने भी दिल्ली टाइम्स किया हुआ है थ्रू अ रेफरेंस की, मेरी डिजाइनर ने मुझे रेफर किया था। तो नॉर्मली माय हाइट इज 5'3", सो 5 इंचेस की हील पहना के 5'7" बना तो मतलब मेरे आसपास ही है, इनसे तो मुझे और इंस्पिरेशन मिल गई कि चलो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो मतलब बॉयज के भी आजकल आते हैं ना इंचेस जैसे शूज वगैरह, उनकी भी हाइट के लिए? एक्चुअली क्या होता है, दे आर वेरी रिजिड। जो आपके शोज हैं ये सारे दिल्ली टाइम्स वगैरह, दे आर वेरी वेरी रिजिड। वो हर किसी को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते। वो पूरा प्रोफाइल चेक होता है एंड ओनली इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी तभी आप अलाउ होते हो। ओके, ऐसा है। और ऐसे मॉडलिंग के लिए आपको पोर्टफोलियो की भी जरूरत होती है कि आपको मैंडेटरी है पोर्टफोलियो चाहिए, या आप ऐसे भी मॉडलिंग कर सकते हो विदाउट पोर्टफोलियो? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स। हर एक मॉडल को एक वर्क का चाहिए कि हाँ उसके पास एक क्वांटिटी वर्क का है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने भी शुरू किया था, आई डिडंट मेड एनी पोर्टफोलियो, बट जैसे जैसे इसमें मैं और डीपली जाने लगी, आई अंडरस्टूड कि पोर्टफोलियो की अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है। अच्छा, ठीक है, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है बहुत। वो इम्पोर्टेंट है। आपको अपना एक पोर्टफोलियो रेडी रखना चाहिए बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि एक पर्सन देख के उसको इवैल्यूएट कर लेता है, आपकी सारी चीजें उसमें आ जाती है। ओके, और मतलब आजकल जैसे आप सोशल मीडिया देख रहे हो, राइट, तो सोशल मीडिया में आपको प्रमोशन और मॉडलिंग इन सब चीजों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको लगता है? बहुत ज्यादा आजकल सब इन्वॉल्व हो रहे हैं सोशल मीडिया से, बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, कुछ भी वायरल हो जाता है। Right. तो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आज के लाइफ के लिए? इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो मे बी मुझे भी बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। तो आई वुड से कि डेफिनेटली सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, बट सोशल मीडिया को भी मेंटेन करने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रिटेंड करना चाहते हो, वो सब चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो एज ए बिगिनर आप मुझे बता दें एक मॉडल कितना कमा लेता है? फर्स्ट बिगिनर को कितना पैसा मिल जाता है मॉडलिंग में, और सबसे हाईएस्ट पेमेंट क्या है जो एक मॉडल कमा सकते हैं? इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी। लाइक जब मैं दिल्ली में ब्रांडिंग करती हूँ तो मेरा जो मिनिमम पैकेज होता है वो 7 to 10 से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे बिगनर मॉडल्स जो रायपुर में कर रहे हैं वो 5,000 में भी कर रहे हैं, वो 6,000 में भी कर रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिटी। अच्छा, फिर सिटी पे डिपेंड करता है कितना हाई आप कितना अच्छा ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है, वो ब्रांड की कैपेबिलिटी क्या है आपको पे करने की, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, तो एक अच्छा मॉडलिंग एजेंसी हम कैसे ढूंढें, कैसे पता लगे कि ये मॉडलिंग एजेंसी अच्छी है? क्योंकि इतने सारे अप्रोच कर रहे हैं तो हमें कैसे आइडिया हो कि ये अच्छी है ये अच्छी नहीं है? ऐसा कुछ इट्स ऑलवेज बेटर कि आप रेफरेंस के थ्रू जाए, बिकॉज आपके सीनियर मॉडल्स होते हैं उनसे आप बात करिए, उनसे पता करिए। बिकॉज आपको जब वो रेफर करते हैं कि हाँ ये मॉडलिंग एजेंसी ने मुझे करा है आगे, तो आप उसी रेफरेंस को यूटिलाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। वरना अदरवाइज इतने सारे मॉडलिंग एजेंसीज वगैरह आ गए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो रेफरेंस इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन। और करते हैं थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और। तो और एक चीज़ आपको बोलेंगे, आज के जो यंगस्टर्स हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहें या कुछ ऐसे मैसेज देना चाहें जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, उनको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और कैसे रॉन्ग जो है वो डायरेक्शन वो नहीं लेके क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए इस लाइन में जो जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप बोले? हाँ, तो सबसे पहले तो उनको दे हैव टू बी देमसेल्व्स। उनको किसी को कॉपी नहीं करना है, बिकॉज अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हो तो वो अल्टीमेटली पता चल जाता है। सो आपको अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि आपका खुद का एक ऑरा है, आपकी खुद की स्ट्रेंथ है, उसको लेके आगे बढ़ना है। दूसरी बात, आपको पूरा आँख दिमाग कान सब कुछ ओपन रखना है, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे कि तुम ऐसे करो वैसे करो, बट नहीं, तुम आपको अपना दिमाग यूज करना है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। फिर आपको अपने लिमिट सेट करने हैं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ो। ओके, तो मतलब पूरे एकदम आप अपने होशो आवाज में चलिए, किसी की भी बातों में मत आइए रहना। और व्हाट डू वांट टू से अबाउट
प्लस साइज मॉडल आजकल जो ये भी मतलब इतना ट्रेंड में चल रहा है प्लस साइज मॉडल, और आप देख रहे हो कि अब क्या है कि यंगस्टर से ज्यादा जो बड़े हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनको भी मॉडलिंग में लिया जा रहा है। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। तो ये आपको क्या सही लगता है कि मतलब एक ऐसे भी कोई ऐसे भी सोचते हैं कि आप प्लस साइज हो कि भी आप मॉडलिंग कर सकते हो, तो फिर हम अपना फिगर क्यों मेंटेन करें, हम क्यों नहीं करें, हम ऐसे भी मॉडल बन सकते हैं, हम वैसे भी मॉडल बन सकते हैं। तो इस पे आपको कुछ कहना है, क्या है? देखिए, हर एक लड़की वुमेन अपने आप में बहुत सुंदर होती है, ठीक है, एंड जो मैटर करता है कि आप अपने स्किन में कितना कंफर्टेबल हो। सो जो प्लस साइज मॉडलिंग है वो भी इट्स अ वन गुड थिंग फॉर ऑल द फीमेल्स, क्योंकि वो लोग भी इस इंडस्ट्री में अगर कॉन्फिडेंट है तो व्हाई नॉट गो आउट एंड फाइंड देमसेल्व्स। अगर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत प्लस साइज मॉडल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनने इतने अच्छे बड़े बड़े टाइटल्स अचीव किए हैं, वो अपना खुद का पैजेंट ब्रांड्स रन कर रहे हैं। सो अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है तो व्हाई नॉट, इट इज समथिंग नहीं है। देखिए, हर एक पर्सन की अपनी थिंकिंग होती है कि वो किस चीज में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए मेरे पास, राइट। मुझे पूछ रहे हैं लोग कि प्लस साइज मॉडल क्यों, और बहुत सारे इसके सपोर्ट में है, बहुत सारे जो इसके सपोर्ट में नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप क्या कहते हो सही? मैं तो पूरा कंप्लीटली सपोर्ट में हूँ, बिकॉज वो अगर प्लस साइज होने के बाद भी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो स्टेज में कॉन्फिडेंटली जा सकती हैं, वो अपना एक रिकॉग्निशन बना सकती हैं, तो वी ऑल शुड सपोर्ट देम। क्योंकि देखो, हर किसी का सेम बॉडी टाइप नहीं हो सकता, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बॉडी टाइप प्लस में है बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। बट वो जो ऑन द कॉन्ट्रेरी वुमेन्स हैं, वो स्टेज में जाने के लिए रेडी हैं, वो आंसर्स देने के लिए रेडी हैं, सो दे शुड बी एनकरेज्ड एंड दे लुक ब्यूटीफुल। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब कि प्लस साइज हो, मेरा भी यही कहना है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो वो मैटर ही नहीं करता। अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो, दैट इज आल्सो वेरी मच। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लस साइज नहीं होके भी वो एकदम स्लिम ट्रिम है और बहुत अच्छा फिगर है, पर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो रैंप वॉक करे। बिल्कुल, उनमें वो टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट ही नहीं है। जी जी, ये चीज लगता है मुझे भी। तो एक और क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगी मैं कि एज अ मतलब मॉडल आपको कभी ऐसा लगा कि आपके टाइम पे कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए और मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा आपको मतलब कभी फील हुआ? कुछ इंसिडेंट आपके साथ ऐसे हुए कि मुझे लगे कि मुझे मॉडलिंग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। जैसे ही मैंने पैजेंट में ही मैं गई थी तो वहीं पे मुझे फर्स्ट डे तो ऐसा डीमोटिवेशन एकदम हो गया कि इतनी इस खूबसूरत लोगों के बीच में मैं कहाँ से विन करने वाली हूँ। एंड देन फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि बहुत बटरिंग, यू नो, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके आगे पीछे घूमना और बटरिंग करना एंड कोशिश करना कि वो आपको ज़्यादा यू नो प्रेफरेंस दे एंड ऑल, और वो मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो वो मुझे तभी लगने लगा कि ये मैं नहीं कर सकती, मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूम सकती, मैं बटरिंग नहीं कर सकती। तो बहुत बार ऐसे इंसिडेंसेस होते थे जहाँ पे फेवरिज्म के लिए लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, बट मैं नहीं करती थी। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि मुझे भी लगा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, दिस इज नॉट माई टाइप ऑफ इंडस्ट्री। बट देन आई फेल कि नहीं ऐसा नहीं, अब मुझे जो भी करना है वो मुझे अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से करना है। मैंने किया, मैंने मतलब 2022 में स्टार्ट किया था एंड टिल 2000 अभी तक टिल डेट आई हैव प्रोजेक्ट्स। और इतना मतलब ये टाइटल मिलना भी ऐसे इजी बात नहीं है, और वो भी आप सही रास्ते से जाके आपने ये जो टाइटल आपको मिला है सच में काबिले तारीफ है। तो इस चीज से सबको सीखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप रॉन्ग वे ही चुनो कोई भी लाइन में जाने के लिए, आप अपने दम पे, अपने टैलेंट पे सही रास्ते लेके भी आप बहुत सक्सेस कर सकते हो। तो आपसे बहुत कुछ मतलब जानने को मिला और बहुत इंस्पिरेशन भी मिला, और आई होप कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस है, उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ सीखा उन्होंने। और जो मॉडलिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए तो आई होप ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा होगा, आपको बहुत चीज़ों का जवाब मिला है। स्टिल आपको फिर भी कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कीजिए, और अगर मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू आई होप मैं आपके साथ दोबारा से करूँ तब मैं वो सारे क्वेश्चन जरूर इनको पूछूंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छे लगे, आपसे इतनी सारी बातें की और आपके साथ रैपिड फायर राउंड भी खेला, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि नेक्स्ट मैं आपके साथ फिर से बहुत जल्दी इंटरव्यू करूं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे मतलब शो करके, मेरे साथ में इंटरव्यू करके आपको कैसा फील? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये जो थीम है ये मुझे काफी टाइम से ऐसा लगता था कि मैं लोगों को पहुंचाऊं ये बात। एक्चुअली सही बात है। डोंट फील कि मॉडलिंग इज अ वेरी बैड इंडस्ट्री, नहीं, आप सही हो तो सारी चीजें सही होंगी। आप अपना दायरा खुद बनाते हो तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। और अब तो शायद आपको फैमिली से भी फुल सपोर्ट मिल रहा है, राइट, बिकॉज उनको पता है, यू नो, आपके फैमिली ऐसे लोग होते हैं जो आपको एक्चुअली जानते हैं माइन्यूटली, और वो जानते हैं कि आप कोई गलत काम नहीं करोगे।
ठीक है, सो वो कॉन्फिडेंस होता है उनके माइंड में, और दैट इज व्हाट आपके लिए भी मोटिवेशन होता है। और वही चीज हमें लेके भी जाना चाहिए, मुझे लगता है। अगर हाँ। आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट कर रही है हाँ। और आपको इतना मतलब प्यार फ्रीडम दे रही है, तो आपको उसको गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। आप सही रास्ते में जाओ, वही आपके लिए सही बहुत है। बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लोग आपको गलत करने के लिए बोलेंगे, बट आप उनको बोलो सामने से, नो मुझे नहीं करना, जी, ये आपको बस बोलना आना चाहिए। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so नेक्स्ट much. इंटरव्यू में जरूर आपके साथ वापस करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लोगों के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज आपको दिखाते रहूंगी, और रैपिड फायर राउंड भी आपके साथ भी खेल सकती हूँ मैं, क्योंकि आप भी हो मेरे शो के जो स्टार। तो आप भी मुझे कमेंट कीजिए और डीएम कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है खास बात अंकिता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।